शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण अपराध हुआ है। इस घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधि ने कहा कि हम जानते हैं कि इस जघन्य अपराध में दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है और कहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी संवेदनशीलता के साथ की जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जिला शिवपुरी के द्वारा दिनारा के गांव में 5 साल की बेटी के साथ हुई दरिंदगी विवश बलात्कार के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा से दंडित किए जाने एवं बालिका को सुरक्षा से जुड़ी मांगों के संबंध में सर्व समाज का ज्ञापन है कि दिनारा क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार करने और उसको नोचने, उसके मासूम अंगों को चोट पहुंचाने वाले आरोपी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसे फांसी की सजा से दंडित किया जाए। वर्तमान में बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जिसका इलाज कमला राजा अस्पताल में चल रहा है। यही कि मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को नाबालिग ठहराकर उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम सर्व समाज के व्यक्ति निंदा करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शराब पीने में सक्षम है और उसकी उम्र 18 साल में महज 2 माह कम है, जिसकी उम्र का कोई विश्वसनीय प्रूफ नहीं है, पुलिस ने कक्षा 1 की मार्कशीट को आधार माना, जो सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज नहीं है। वैध दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र न होने पर वोट आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा। इतनी विवश घटना, वो परिवार इस समय बेसुध है। उसका पिता भारी बीमारी के रूप में पड़ा है और उसको टाइफाइड नहीं है, उसको तो दिल का दर्द है जो उसके आत्मा पर उसके बीत रही है। उसके एक मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया है। ऐसी अमानवीय कृत्य के लिए बाकी में आपने प्रशासन ने कोशिश तो की है, लेकिन प्रशासन को और पूरी ताकत से कोशिश करना चाहिए। हम सर्व समाज के लोग सर्वदलीय व्यवस्था के रूप में ये कह रहे हैं कि ये जघन्य अपराध हुआ है और उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को सजा मिलना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ और हमें आपसे उम्मीद है कि आप सबकी बात या वो नशे में करता है। ये लड़का मानसिक रूप से विकृत नहीं है, क्योंकि ये दुकान करता है और शराब की ही दुकान करता है, कमीशन पे शराब बेचता है। 2 दिन से एक लड़का नशे में था, इसने नशे में ये कृत्य किया है। तो इसकी इस तरह की जो व्यवस्था है, शासन क्या कहती है कि आप दुकान पर्टिकुलर दुकान का आप ऑक्शन होता है, उसको आप लीजिए और उस वहाँ से शराब बेचिए। उसका निर्धारित समय इतने बजे खुलेगी, इतने बजे बंद होगी। कमीशन की दुकानों का कोई समय नहीं है। रात के 2 बजे भी आप खटखटाना चाहो तो रात के 2 बजे देसी क्या अंग्रेजी क्या कौन सा ब्रांड चाहिए वहाँ से उपलब्ध है। तो आपने इससे पहले कभी ज्ञापन दिया कुछ? 2 बार ज्ञापन दे चुके हम। सुनिए, आप मेरा ये कहना है कि आबकारी विभाग सबसे ज्यादा दोषी है। आबकारी विभाग के जो ग्रामीण क्षेत्र के, रूरल क्षेत्र के जो निरीक्षक है, वो क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन इसमें बिल्कुल दोषी है। थाने अध्यक्ष को नहीं पता कि आपके शराब बिक रही है कमीशन पे, नहीं सबको पता रहता है। इसके बाद ही बिकवाती। अब भी बंद नहीं हुई तो आपकी कांग्रेस क्या करेगी? हमारी कांग्रेस बिल्कुल लगातार ज्ञापन देगी, धरना देगी, जो प्रजातांत्रिक जो भी विरोध हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे। जमीनी स्तर पे विरोध करेंगे? बिल्कुल जमीनी स्तर पे विरोध करेंगे। गांव-गांव जाके विरोध कराएंगे। हमारा कार्यकर्ता पूरे जिले में हर गांव में जाके विरोध करेगा। कितने दिन का अल्टीमेटम देते हैं आप? अभी तक ज्ञापन में चल रही है कांग्रेस। जमीन पे कब आएगी? जमीन मैं आपसे श्रीमान, अगर कांग्रेस को कार्रवाई करनी होती तो कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हम केवल पुलिस को और आबकारी विभाग को अवगत करा सकते हैं। कार्रवाई करना पुलिस का काम है और आबकारी विभाग का काम है, कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस केवल बता सकती है कि यहाँ दारू बिक रही है। ऐसी कोई परचूने की दुकान नहीं है जहाँ दारू ना बिक रही हो। ऐसी कोई आरटीओ बैरियल, सिकंदरा बैरियल पर जाकर देख लिए, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दारू बेच रहे हैं। आवास गाँव में ये घटना हुई, वहाँ पर 4 जगह दारू बिकती है, अलगी में दारू बिकती है। केवल पुलिस का ध्यान अवैध वसूली पर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अवैध वसूली पुलिस ना कर रही हो। पुलिस चाहे तो एक जगह परचूने की दुकान पर दारू नहीं बिक सकती है। पुलिस आरोपी को क्यों पकड़ लेती है? क्या ये आरोपी जो नाबालिग था, ये भी पुल से नहीं कूद सकता था? ये भी पुल से कूद सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने का काम पुलिस कर रही है। ये आरोपी भी छत से कूद सकता था, इसकी भी टांगें टूट सकती थी, लेकिन पुलिस ने इसका संरक्षण किया है, पुलिस ने इसको बचाया है। नाबालिग था तो क्या
हुआ? नाबालिग नहीं है, ये बालिग है, वयस्क है। हमने उसकी माँ से मिले हैं, कुत्ते के जैसी हरकत की है उसने, और इस दोषी को फांसी होना चाहिए। जिसने उस बेटी को देखा हो, आपकी फेसबुक पोस्ट डली थी मोनिका मैम, शायद आपने उसको देखा हो, आपको पता होगा कैसी उसकी हालत है। तो साथियों, पुलिस उसको सर्रे चढ़ दे रही है। अपराधी कोई बालक नहीं होता था, होता है नहीं होता है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कह रही है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ पढ़ेगी और कहाँ बढ़ेगी? ठीक है ना, बेटी सुरक्षित ही नहीं है। हमारी जब बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो हमें सब में चिंता लगी रहती है कि हमारी वापस नहीं आती हैं बेटियां, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। और हर रोज इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। हम शर्मिंदगी होती है हमारी बेटियों को कि हम घर से कैसे निकालें। आप कुछ कहना चाहती हैं? ये जो लाडली बहना है, खरीद लिया है क्या बहनों को? उसके बाद 1250 रुपये, 1250 रुपये देने के बाद लड़की सुरक्षित नहीं है, रोडों पे सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। तो क्या कैसे कह सकते हैं कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ? ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जितने भी ये सारे कृतज्ञ हो रहे हैं, जैसे विभत्स कृतज्ञ हो रहे हैं, इसमें खास करके पूरा नशा स्मैक है। और मैं तो कह रही हूँ इसमें माँ भी शामिल है, उसके पालक भी शामिल हैं। तो ऐसे नियम बनाए जाए कि उनको भी सजा होना चाहिए। मेरा यही कहना हुआ कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी दी जाए और कठोर से कठोर कदम उठाएं और आगे भी बच्चियाँ सुरक्षित हो। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उसको नाबालिग के रूप में बचाकर साथ दे रही। मैं यही कहूँगा कि इस जिले में जो नशा हो रहा है, मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ, उसमें पुलिस प्रशासन के बगैर नशा नहीं बिच रहा जिले में। सभी थानों पे दुकानें लगा रखी हैं इन लोगों ने। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, नशे के कारण कई परिवार बर्बाद हुए हैं, कई युवा बर्बाद हो गए, और ऐसी बच्चों के साथ घटना हो रही है, ऐसे अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं इसमें पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।